सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। मार संयुक्त निकाय का मार संयुक्त चल रहा है। उसमें 8वां सूत्र है आनंद सूत्र। अनासक्त चिंतित नहीं, जिसको कोई आसक्ति नहीं है उसे चिंता भी नहीं है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन में आराम में विहार करते थे। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान के पास यह बोला, पुत्रों वाला पुत्रों से आनंद करता है, वैसे ही गौओं वाला गौओं से आनंद करता है। सांसारिक चीज़ों से ही मनुष्य को आनंद होता है, वह आनंद नहीं करता जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो आनंद लेने की जो प्रवृत्ति है ना, ये जितनी अधिक होगी जिस व्यक्ति को, उतना वो दुखी है, ऐसा समझा जाए। और अनुभव करते ही होंगे, जब जो इच्छाएं करते हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो दुख ही होता है। इसलिए कम से कम इच्छाओं वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ये जिस पर कोई चीज़ नहीं होती है वो आनंद नहीं करता, ऐसा मार ने कहा। भगवान कहते हैं पुत्रों वाला पुत्रों की चिंता में रहता है, वैसे ही गौओं वाला गौओं की चिंता में रहता है। सांसारिक चीज़ों से मनुष्य को चिंता होती है, वह चिंता नहीं करता जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा जवाब दिया। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। दूसरा 9वां सूत्र है आयु सूत्र। आयु की अल्पता। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह में बेणुवन कलंदक निभाव में विहार करते थे। वह भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं बदंत गया। उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, मनुष्यों की आयु थोड़ी है, परलोक जाना शीघ्र है, परलोक जाना शीघ्र है, निश्चित है। पुण्य कमाना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरने से कभी नहीं बच सकता। भिक्षुओं, जो बहुत जीता है वह 100 वर्ष जीता है। भगवान के टाइम पे जो औसत आयु थी 100 वर्ष की थी, आज वो 60 वर्ष के करीब हो गई है। वह 100 वर्ष जीता है, उससे कुछ कम या अधिक। मनुष्यों की आयु लंबी है, सत्पुरुष इसकी परवाह न करे। दूध पीवे बच्चे की तरह रहे, मृत्यु अभी नहीं आ रही है। ये शब्द पापी मार के हैं। और फिर भगवान ने इस पर बोला है, मनुष्यों की आयु थोड़ी है, सत्पुरुष इसे खूब सचेत रहते हैं। सिर पर आग लग गई है ऐसा समझते रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं जब मृत्यु न चढ़ावे। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। आयु सूत्र। आयु का 6, ये दूसरा एक और है इसमें। राजगृह में माँ भगवान बोले, भिक्षुओं, मनुष्यों की आयु थोड़ी है, परलोक जाना निश्चित है। पुण्य कमाना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरने से कभी नहीं बच सकता। भिक्षुओं, जो बहुत जीता है वह 100 वर्ष जीता है, उससे कुछ कम या अधिक। तब पापी मार भगवान थे वहाँ आया। भगवान से गाथा में ये बोला, दिन और रात चले नहीं जा रहे हैं, जीवन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। मनुष्यों के चारों ओर आयु वैसे ही घूमती रहती है जैसे हाल गाड़ी के धुरे में। गाड़ी के पहिए के जो ऊपर हाल है वो घूमती रहती है।
तो भगवान कहते हैं कि दिन रात बीते जा रहे हैं, जीवन का प्रवाह निर्वाण में रुक जाता है, मनुष्यों की आयु क्षीण हो रही है, छोटी छोटी नदियों का जैसे पानी चढ़ा पानी। जीवन का प्रवाह, जो प्रवाह है जीवन और मृत्यु का आना जाना, जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो वो रुक जाता है वहाँ पे, फिर उसे न जन्म है न मृत्यु है। तब पापी मार भगवान ने मुझे पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। ये मार संयुक्त यहाँ से होता है। अब पाषाण सुत आता है, दूसरा वर्ग है इसमें। बुद्धों की चंचलता नहीं, यानी कि चंचल स्वभाव बुद्धों में नहीं होते हैं। एक समय भगवान राजगृह में गिद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे, रिमझिम पानी भी पड़ रहा था। तब पापी मार भगवान को डरा कपार रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से वहाँ जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान के पास ही बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काने लगा। तब भगवान ने, यह पापी मार है, जान गाथा में कहा, चाहे सारे गिद्धकूट पर्वत को ही क्यों न लुढ़का दो, बिल्कुल विमुक्त बुद्धों में कोई चंचलता पैदा नहीं हो सकती। पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, दुखित और खिन्न वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। यानी कि डरना नहीं चाहिए। इस सूत्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में, चाहे मौत ही क्यों नहीं सामने आ रही हो, फिर भी डटे रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक गुण है, जो होना है सो होगा। लेकिन मौत के जन्म के जो फंदे हैं, मार के फंदे, इनसे निकलने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है और शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चलना पड़ता है। और कोई थोड़ा सा काम नहीं है, बहुत काम है। और कब तक होगा कंप्लीट, कोई आदमी पहले तो चले उस पर, और जब चलेगा तब अपनी अपनी पुण्य पारमिताएं, कब तक कोई चलता रहेगा। सिंह सुत, बुद्ध स्वभाव में गरजते हैं, शेर की तरह से गरजते हैं। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडक के जैतवनाराम में विहार करते थे। उस समय भगवान बड़ी भारी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह हुआ कि श्रमण गौतम बड़ी भारी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहा है, तो क्यों न मैं श्रमण गौतम के पास चलकर लोगों के मत को फेर दूं। यानी कि मत फिरते हुए तो आप जानते होंगे, समझते होंगे कि सही रास्ते पर चलने के लिए समझाना कितना कठिन है, और सही रास्ते पे और बुरे रास्ते पर चलने के लिए हाल कोई तैयार हो जाता है, यानी कि बुद्धि फिर जाती है, मत मारी जाती है। इस तरह से आज भी ये शब्दावली यहाँ इस्तेमाल होती है। तो मत फेर देने के उससे वो वहाँ पर आया। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से गाथा में बोला, सिंह के ऐसा क्यों गरज रहा है? सभा में निडर होकर तुमसे जोड़ लेने वाला मौजूद है, अपने को बड़े विजयी समझ बैठे हो। मार हार तो गया ही था, है ना, तो वो पहले से ही खिसियाया हुआ था। लेकिन अब वो जो मुक्त हो जाते हैं उनका तो मार कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन औरों को जब धर्मोपदेश करते हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस तो ज़रूर पैदा करता है। तो ये है, भगवान कहते हैं कि जो महावीर हैं वे सभाओं में निडर हो गरजते हैं। भगवान को महावीर भी कहा गया है, भगवान बुद्ध को। बलशाली बुद्ध जो भवसागर से पार हो चुके हैं। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। इसमें तीसरा सूत्र है सकलिक सूत्र, पत्थर से पैर कटना, तीव्र वेदना। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह में मध्य कुछ मृगदाओं में विहार करते थे।
उस समय भगवान के पैर एक पत्थर के टुकड़े से कट गए। भगवान को बड़ी पीड़ा हो रही थी, शारीरिक दुखद, तीव्र, कठोर, कटु, बड़ी बुरी वेदना। वो तो कोई भी कट जाता है तो होती ही है, सबको दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। दुख होता है तो हमें, लेकिन ऐसे लोगों को दुख नहीं होता, लेकिन वेदना तो होती है, क्योंकि ये शरीर का प्राकृतिक लक्षण है। जब तक इसमें प्राण है तब तक ये उन सब चीज़ों का अनुभव करता ही है। उसे भगवान स्थिरता से स्मृतिवान और संप्रज्ञ सह रहे थे। तो धैर्यवान इतने होते हैं कि वो पीड़ा उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन कष्ट तो कष्ट होता है, वो सहन शक्ति उनमें बहुत होती है। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान से गाथा में बोला, इतना मंद क्यों पड़े हो? क्या किसी विचार में पड़े हो? क्या तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं? अकेला इस एकांत स्थान में निर्दयलु सा क्यों लेटे हो? तब भगवान कहते हैं कि मैं मंद नहीं पड़ा हूँ, न किसी विचार में मगन हूँ। मैंने परमार्थ पा लिया है, यानी कि अपना भी अर्थ सिद्ध कर लिया, औरों को भी उस मार्ग में लगाने की क्षमता है। ये परमार्थ पा लिया है। परम अर्थ भी समझें इसको, जो निर्वाण है वो परम अर्थ है, उससे बड़ा और कोई अर्थ है नहीं। तो ये भी मुख्य शब्द यही है इसका यहाँ पे। अकेला इस एकांत स्थान में सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला मैं सो रहा हूँ। जिनकी छाती में बाण चुभ गया है, जो रह रह कर हृदय को फाड़ सा देता है, वो बाण खाए भी सो जाते हैं। तो सारी वेदनाओं से रहित मैं क्यों न सोऊं? जागने में मुझे शंका नहीं, और न सोने से मैं डरता हूँ। रात या दिन का गुझ पर कोई प्रभाव नहीं, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। संसार में मैं कहीं भी अपनी हानि नहीं देखता, इसलिए मैं सो रहा हूँ। सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला। तब पापी मार भगवान ने मुझे पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न वहीं अंतर्धान हो गया। पतिरूप सुत्त। बुद्ध अनुरोध विरोध से मुक्त। एक समय भगवान कौशल में एक शाला नामक ब्राह्मण के गांव में विहार करते थे। वहाँ ब्राह्मणों का एक गांव था, एक शाला। उस समय भगवान गृहस्थों की एक बड़ी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे। तब पापी मार के मन में यह आया कि श्रमण गौतम गृहस्थों को बड़ी परिषद के बीच धर्मोपदेश कर रहा है, तो क्यों न मैं जहाँ श्रमण गौतम है वहाँ चलकर उनके मन को फेर दूँ। जो धर्मोपदेश सुन रहे हैं उनके मन को फेर दूँ। धर्मोपदेश कर रहा है तो क्यों न ये करूँ। तब पापी मार जब भगवान थे वहाँ आया और भगवान से गाथा में बोला, तुम्हें ऐसा करना युक्त नहीं जो दूसरे को सिखा रहे हो। ऐसा करते हुए अनुरोध और विरोध में मत फंसो। तो भगवान कहते हैं कि हित और अनुकंपा करने वाले बुद्ध दूसरों को अनुशासन कर रहे हैं। बुद्ध अनुरोध और विरोध से मुक्त हैं। तब पापी मार भगवान ने मुझे पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न वहीं अंतर्ध्यान हो गया। इस वीडियो में इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।